हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और उन सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, प्रिजन मतलब क्या होता है? प्रिजन मतलब होता है जेल और इम्प्रिजनमेंट का अर्थ होता है कारावास, किसी को जेल में बंद करना। ठीक है, IMPRISONMENT। इम्प्रिजनमेंट किसी अपराध की सज़ा के रूप में या राजनीतिक विरोध के लिए आमतौर पर जेल में बंद कर दिया जाना या जेल में रखा जाना। तो इस चीज़ को हम इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है मेजर। MEASURE। मेजर, मेजर का अर्थ होता है विशेष कारण से की गई कोई कार्यवाही, ठीक है, या किसी तरह का उपाय। जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ को स्टॉप करने के क्या मेजर्स हैं, मेजर्स लिए जाएं, ठीक है, या उपकरण का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति में या वस्तु के आकार, भार, मात्रा आदि का मानक इकाइयों का पता लगाना या किसी को मापना, किसी चीज़ को मापना को भी हम मेज़र कहते हैं। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है अज्यूम। ASSUME। अज्यूम का मीनिंग होता है, अर्थ होता है मान लीजिए, अज्यूम कीजिए, मान लीजिए, या अज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए, या बिना किसी प्रश्न या प्रमाण के किसी बात को सत्य मान लेना। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ कह रहा हो तो कह रहा हो कि अज्यूम करो, आप बिना प्रमाण या बिना क्वेश्चन के आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो उसको हम उस संदर्भ में अज्यूम वर्ड का यूज़ होगा। हमारा अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट या एक्यूट, ठीक है, एक्विट, ACQUIT। एक्विट का क्विट मतलब क्या होता है? क्विट मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, एक्विट मतलब होता है बरी करना, अपराध मुक्त करना, किसी को किसी क्राइम के लिए बरी कर देना। फाइन, तो उसे हम बरी करना एक्विट बोलते हैं। जैसे किसी विशिष्ट अपराध या अपराध का दोषी नहीं घोषित किया गया, कानूनी तौर पर निर्दोष। हमारा अगला वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट, ASSAULT। असॉल्ट का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है हमला या धावा, या कहते हैं ना फिजिकल असॉल्ट, मतलब कि शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। मेंटल असॉल्ट मतलब मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना, तो उसको हम असॉल्ट बोलते हैं। किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक शारीरिक संपर्क या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी या प्रयास। ठीक है, अगर शारीरिक हो तो फिजिकल असॉल्ट लगेगा, असॉल्ट के पहले फिजिकल लग जाएगा, और मानसिक तौर पे तो मेंटल लग जाएगा। इस तरह से हमारा अगला वर्ड है मार्टियर। मार्टियर, MARTYR। मार्टियर का अर्थ होता है, देखिए शब्द को ना वोकैब्युलरी इतनी सारी है, अगर आप जब तक समझ के नहीं रटोगे ना, याद करोगे, तब तक आपको याद नहीं रहेगा। आपको वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी वो रिटेंशन हो पाएगा। सो मार्टियर का अर्थ है एक व्यक्ति जो अपने सिद्धांत, अपने उसूल और अपने विश्वास के लिए किसी मूल्यवान वस्तु और विशेष रूप से अपने जीवन का बलिदान करता है। ठीक है, तो मार्टियर कहते हैं इसको। सिंपल वर्ड में क्या समझें? शहीद। ठीक है, इसको हम मार्टियर बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है हॉस्टेज। हॉस्टेज, हॉस्टेज मतलब बंधक। जैसे मान लो कि आपको किडनैप, जैसे अगर मान लो एक बस है तो किसी आतंकवादी ने उस बस को किडनैप कर लिया, होस्टेज, तो वहाँ के जो लोग हैं बस में, उनको उस आतंकवादी ने होस्टेज, बंधक बना लिया, तो उस संदर्भ में होस्टेज वर्ड का यूज़ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शत्रु द्वारा बंदी बना लिया जाता है ताकि अन्य लोगों को वह करने के लिए बाध्य किया जा सके जो शत्रु चाहता है। बंधक बना लो और अपनी मान मनवा लो, तो जो व्यक्ति को बंधक बनाया गया उसे होस्टेज कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, IMPACT। इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव। इस चीज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है। तो इम्पैक्ट का अर्थ हुआ प्रभाव, किसी स्थिति या व्यक्ति पर गहरा प्रभाव या प्रभाव डालना, उसको हम कहते हैं। इस संदर्भ में हम जब वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में तो इम्पैक्ट वर्ड यूज़ होगा।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ वोकैबुलरी आप लोगों को मिलेगा, यहाँ मैं समझाती हूँ ताकि आप लोग याद कर सको और यूज़ करने में आप लोगों को ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो हमारा अगला वर्ड है सिमेट्री। CEMETERY। सिमेट्री का अर्थ होता है कब्रिस्तान, वह स्थान जहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता है। तो वैसे स्थान को, वैसे प्लेस को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री। अगला वर्ड है हमारा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव OFFENSIVE। एक हिंदी अर्थ अगर इसका देखें तो अपमानजनक, ठीक है। ऑफेंसिव वर्ड मतलब अपमानजनक वर्ड है, अपमानजनक शब्द है। ऐसे अगर इस वर्ड को समझें तो असभ्य या आहत करने वाला व्यवहार या किसी प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में सैन्य या खेल आक्रमण। समझ आया? कुछ ऐसा वर्ड बोल देना, यूज़ कर लेना जो सामने वाले को इंसल्ट फील करा दे, तो उस वर्ड को हम ऑफेंसिव वर्ड बोलेंगे। का अगर वैसा एक्ट करते तो ऑफेंसिव एक्ट। अगला शब्द है हमारा, अगला वर्ड है हमारा एड। एड AID। एड का सिंपल मीनिंग है हेल्प, किसी तरह की मदद, सहायता को हम एड बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु जो आपकी सहायता करती हो, किसी भी तरह की वस्तु हो या किसी तरह के व्यक्ति हो, किसी भी तरह का जो आपकी मदद करे, तो कहते हैं ना वी नीड एड, मतलब हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें सहायता की ज़रूरत है। हमारा अगला वर्ड है क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ CRITICISE। क्रिटिसाइज़ का अर्थ होता है एक वर्ड में आलोचना करना, ठीक है। आप किसी के बारे में क्या गलत सोचते हैं यह कहकर अपने प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करें। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो कहते हैं ना क्रिटिक्स, मूवी के बारे में कुछ गलत है या कुछ नेगेटिव है तो क्रिटिक्स बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज़, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी PHILANTHROPY। फिलैंथ्रोपी को अगर एक वर्ड में समझें तो मानव प्रेम, मानव जाति से प्रेम, और या गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रथा, खासकर पैसे देकर फिज़िकल हेल्प, मेंटल हेल्प, फाइनेंशियल, मॉनेटरी टर्म्स में। तो इस तरह की हेल्प, जैसे आप सिंपली समझो तो मानव प्रेम, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक MINIMALISTIC। मिनिमलिस्टिक का अर्थ होता है न्यूनतावादी या थोड़ी सजावट के साथ सरल तत्वों का उपयोग करना। कम शब्दों में समझें तो थोड़ी सी चीज़ को अच्छे से प्रयोग करना और अपने कार्य को अच्छा बनाना, ठीक है। हाँ, तो इसको हम कहते हैं मिनिमलिस्टिक यूज़। हमारा अगला वर्ड है अप्रिशिएट। APPRECIATE। अप्रिशिएट का अर्थ होता है किसी चीज़ या व्यक्ति का मूल्य या महत्व समझकर उसकी प्रशंसा करना, उसकी सराहना करना। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको, उसके कार्य को लेकर उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है। उस कार्य को ध्यान में रखकर उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो कि भैया तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। दिस इज़ कॉल्ड अप्रिशिएट। अप्रिशिएशन भी इसी वर्ड से डिराइव हुआ है। हमारा अगला वर्ड है परपीट्रेटर। परपीट्रेटर PERPETRATOR। परपीट्रेटर का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो अपराधी हो, ठीक है, जिसने अपराध कर रखा है या कोई इलीगल काम करा है, तो उसको हम परपेट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो, मेरे वोकैबुलरी समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल के वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस